नामक ब्राह्मण एक रहते थे। कुंदनपुर गांव, उसमें रहते थे। तो महाराज वो हर चीज से संपन्न है, सब कुछ उनके वहां है, किसी चीज की कमी नहीं है। धन संपदा वैभव सब कुछ है। वो दान करते हैं और दान लेते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, शिक्षा देते हैं और लेते हैं। सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। बस कमी है तो मात्र उनके एक पत्नी भी है जिनका नाम है धुंधली। महाराज कहते हैं जैसे आत्मदेव जी सारे गुणों की खान है, सभी गुण है उनके अंदर, पर उनके विपरीत उनकी पत्नी जो है धुंधली देवी, तो जैसे आत्मदेव जी गुणों की खान, उनकी पत्नी अवगुणों की खान, बिल्कुल विपरीत है। उनके पास सब कुछ है, पर महाराज जब तक वो 2-3 घरों में जा करके झगड़ा न करवा दें, तब तक उनका भोजन पचने वाला नहीं। सबसे बड़ी तो यही कमी है। वो रोजाना 2-4 घरों में जाती है, इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात उस घर में, ऐसे उनका आदत है। लेकिन हर चीज से संपन्न है, पर एक चीज नहीं है, उनके कोई संतान नहीं है। महाराज अभी तक तो भाई रिश्तेदार ही कहते थे कि आपके कोई संतान नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो अड़ोसी पड़ोसी गांव सब कहने लगे। सुबह जैसे ही देख लेते हैं तो ताने देना शुरू कर देते हैं। अब समाज के अंदर एक ये तो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि यदि किसी के कोई संतान नहीं है तो लोग उसको बड़ी घृणित नजरों से देखते हैं। तो आत्मदेव जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उनकी पत्नी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मदेव जी को पड़ता है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो कहता है कहने दो, हम तो भगवान के भक्त हैं। एक गाय को पाल लेते हैं। गाय को पाल लिया कि जो भी इसके बछड़ी बछड़ा जो कुछ भी होगा हम अपनी संतान मानकर उसको रखेंगे। लेकिन होनी वो गाय भी बांझ निकल गई। महाराज घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, रोज जल देते हैं, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है। एक दिन तो बहुत परेशान हो गए। आत्मदेव जी कहते हैं अब मेरे ऐसे जीवन का क्या लाभ है, ऐसे जीवन का क्या मतलब है। अब वो तो एक दिन कहते हैं कि अब मुझे नहीं जीना है, बहुत परेशान हो गए। तो दोपहर के समय पर गांव से बाहर एक जंगल है, उस जंगल में जाते हैं और जा करके अब सोच रहे हैं कि मैं अपना प्राणांत कर दूं, क्योंकि ऐसे जीवन जीना धिक्कार है जब हमारे कोई संतान ही नहीं है। उस नदी में जीव कूदने वाले हैं कि वहीं पर एक संत जी आ जाते हैं। संत जी पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे ब्राह्मण देव, आप क्या करने जा रहे हैं? तो कहते हैं आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दीजिए। क्यों? अरे ऐसे जीवन का क्या लाभ, हम हर चीज से संपन्न है, सब कुछ है हमारे, परंतु एक मेरे संतान नहीं है। और बिना संतान के तो समाज में मुझे कितने घृणित नजरों से देखता है, मैं किस किस को जवाब दूं, मैं क्या करूं। अब मुझसे और नहीं जिया जाता, मुझे मर जाने दीजिए। संत जी कहते हैं ब्राह्मण देव, मर जाना तो आसान है, परंतु
मर जाने से हर समस्या का हल नहीं हो जाता है। क्या जीवन में हर समस्या समाप्त हो जाती है यदि आप अपना शरीर को त्याग कर देते हैं? तो मर जाना ही सारी समस्याओं का हल नहीं है, समाधान नहीं। यदि कारण है तो निवारण भी है, तो निवारण को ढूंढिए ना। जीवन बहुत अनमोल मिला है, इसको यूं ही त्याग देना उचित नहीं है। जीवन मिलने का एक ही रास्ता है, जीवन मिलने का एक ही मार्ग है, मां। जीवन को खो देने के तो विभिन्न रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं। चाहे जैसे मर जाइए, जहर खा लीजिए, फांसी लगा लीजिए, ट्रेन के नीचे चले जाइए, एक्सीडेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बहुत रास्ते हैं। लेकिन जीवन मिलने का केवल एक मार्ग है। अब आप सोच लीजिए कि हमें जीवन कीमती है या मर जाना बेहतर? क्या जवाब आएगा? जीवन जीना बेहतर है। भले कुछ क्षण के लिए परिस्थितियां आती हैं, आने दीजिए। परिस्थितियों का काम है आना, आपका काम है उनको समाधान करके भगा देना। लेकिन हार जाना ही नहीं उचित होता है। संत जी समझा रहे हैं कि दामोदर देव, सब कुछ संतान ही प्राप्ति की नहीं होता है, ये जीवन अनमोल है। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि अब मुझसे और नहीं होता है कुछ भी। तो कहते अच्छा आप ही बताइए कि जिसके जिसके अभी तक संतान मिली है तो उसको संतान से क्या लाभ हुआ है, क्या सुख मिला है? तो कहते हैं बताइए कौन? तो कहते हैं कि देखो, राजा अग्रसेन के एक ही संतान थी, कौन? कंस। उनको क्या सुख मिला वो तो सबको पता है, अंत में आएगा। क्या सुख मिला उनको? कोई सुख नहीं मिला। कंस ने तो अपने पिता को ही कारागार में बंदी कर दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। कहते हैं बताइए क्या सुख मिला? और सगर 100 थे पुत्र, फिर भी उनको क्या सुख मिला? कोई सुख मिला? और राजा दशरथ, उनके तो 4 पुत्र थे, उनको क्या सुख मिला? वो तो जब राम वनवास को जा रहे थे तभी उनका प्राणांत हो गया। तो संतान से किसको सुख मिला है ब्राह्मण देव? तो कहते आप राजा दशरथ की बात करते हैं ना, वो भी तो राजा थे, उनके भी मन में क्या हुआ? कहते हैं एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुत नाही राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
कहते हैं कि महात्मन आप मुझे ज्ञान ना समझाइए, मुझे सब पता है, मैंने भी सारे वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं। आप मुझे ये मत बताइए। उनको भी मन में एक बार इच्छा उत्पन्न हुई थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, और हम तो साधारण मानव ठहरे, हमारी इच्छा नहीं होती है क्या? तो बोले अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया, और फिर भी यदि आप नहीं मानते तो इसमें अब देखते हैं, नेत्र बंद करते हैं तो देखते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देव, आपके इस जन्म में तो इस जन्म में, लेकिन अगले 7 जन्मों तक आपके कोई संतान होने वाली नहीं है। तो आत्मदेव जी कहते हैं महात्मन ये मुझे मत बताइए, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए बस। महात्मा जी कहते हैं ठीक है। तो तपस्वी थे, प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा एक फल दिया और कहते हैं जाइए आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। आत्मदेव जी आते हैं, अपनी पत्नी को वो फल देते हैं, कहते हैं देवी इसे खा लेना। अब वो तो पहले ही बता गए उनकी पत्नी जी कैसी थी। वो अब लेकर के बैठी है फल को, सोच रही है पता नहीं कैसा है, कहां से लेके आ गए, मैं इसे खाऊं, यदि मैं ही बीमार पड़ जाऊं तब क्या होगा। फिर सोचती है कि चलो माना अच्छा है किसी ने दिया होगा, पर मैंने तो सुना है कि 9 माह के बाद ही संतान होती है, और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि जब प्रसव होता है ना तो उसमें बहुत पीड़ा होती है, और यहाँ तक कि प्राण भी चले जाते हैं, और यदि मेरे ही प्राण चले गए तो फिर संतान का क्या मतलब। ये सारी बातें सोच ही रही थी। चलो कुछ भी नहीं हुआ, यदि मेरी संतान हो भी गई तो मैंने सुना है कि 3-4 साल तक उसको पालने में, बड़ा करने में समय जाएगा, फिर तो मैं कहीं अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकती, मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती। अब आदत है कि जब तक 2-4 घरों में झगड़ा न कराएं तब तक भोजन न करें, और जिसकी ऐसी आदत तो महाराज वो एक जगह बांध के रखो, क्या रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। अब वो यही सोच रही है, तब तक महाराज उनकी बहन आ जाती। बहन आ जाती, कहती बहना क्या हुआ, बड़ी चिंताग्रस्त बैठी हो, क्या बात है? तो कहती है बहना बात इतनी सी है ना कि मेरे पति देव जी एक फल लाएंगे और बोले हैं कि वो एक संत ने दिया है, और संत ने दिया है कि इससे एक मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने तो ऐसा ऐसा सुना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती कोई बात नहीं, इस फल को अपनी गाय को खिला दो, और हमारे बच्चों की कमी नहीं, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं। एक काम करना, अभी मैं 1 माह हुआ है, मैं गर्भ से हूं, और जब मेरी संतान होगी ना तो कुछ समय पूर्व तुम मेरे यहाँ चली आना, उसके बदले मुझे भरपूर धन दे देना, और वो संतान तुम रख लेना। बात तो जच गई, बहुत अच्छी है। महाराज समय व्यतीत हुआ, आत्मदेव जी घर आए, बोले वो फल मैंने खा लिया। आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए, अच्छी बात है। समय बीता, उधर अब इनकी पत्नी कहती है कि मैं अपने मायके जाऊं। क्यों? क्योंकि सुना है कि पहली संतान अपने मायके में होना चाहिए। आत्मदेव जी कहते बहुत अच्छी बात है, जाइए। वो तो चली जाती है। कुछ समय के बाद सूचना प्राप्त होती है कि आपके एक पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव जी इतने खुश, पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं। महाराज इतना जैसे राजा दशरथ जी खुश हुए थे। कैसे? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाया।
उसी प्रकार पंडित जी ने भी खूब हर्षोल्लास के साथ धन दान किया, खूब सब कुछ किया, धन दौलत लुटाई, नामकरण किया। महाराज नाम रखा धुंधकारी। कुछ समय के बाद में जो हल गाय को दिया, उस गाय से भी एक बछड़ा हुआ जिसका नाम रखा गौकर। उसका कान जो है ना वो गाय के समान थे और जो पूरा शरीर है वो मनुष्य का है, तो नाम रखा गोकर्ण। अब दोनों बालक साथ साथ में बड़े हो रहे हैं। जब बड़े हो रहे हैं, उनके पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल पढ़ने भेजूं। गुरुकुल भेजा। गोकर्ण जी जैसा नाम है वैसा ही काम है। बड़ों का आदर करना, प्रेम के साथ रहना, सत्कार करना, सबकी आज्ञा का पालन करना, सब कुछ करते। पर धुंधकारी हमेशा गुरुकुल में भी बच्चों को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, आज वो चीज चोरी करके लाना, आज ये चीज चोरी करके लाना। अपनी माँ को बताता है, माँ तो कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि माँ भी वही काम करते तो वो कहे क्यों। पर कहते हैं ना कि प्रथम गुरु माँ बाप ही होते हैं बच्चों के। तो गलतियों पर यदि आप बच्चों को नहीं डांटोगे तो वही गलती एक दिन आप पर भारी पड़ जाता है। गोकर्ण जी तो हमेशा अच्छे कामों में प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन धुंधकारी हमेशा बुराइयों में ही प्रवृत्त रहता है। कुछ समय के बाद महाराज आत्मदेव जी तो भगवान के धाम चले गए। जाए भी तो जब उनका अंत समय हुआ तो कहते हैं जब ऐसी ऐसी बातें आने लगी, शिकायतें आने लगी, तो अब वो सोच रहे हैं कि हमें ना संत ने बहुत अच्छी बात बताई थी। कौन सी बात? कि आपके संतान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती कहा कि मुझे संतान चाहिए। पर आज क्या है? आज दुख की प्राप्ति हो रही है ना मुझे। सच कहा था कि संतान से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, पर हम तब नहीं माने थे, पर आज समझ में आ रहा है। पर करें भी तो क्या करें? अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, कुछ कह भी तो नहीं सकते, आखिर संतान तो अपनी है ना। आत्मदेव जी ग्लानि से भर गए, पर क्या कहें? मन के अंदर तो सारी बातें उठती हैं। गोकर्ण जी से कहते हैं, पुत्र, ऐसे पुत्र से तो ना होना ही अच्छा था। तो गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताजी, इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है ना, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति पत्नी पति बहन सब कुछ आपके कर्मों के प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। सब कुछ आपके ही कर्मों से मिला है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। ये धन संपत्ति साथ नहीं जाती है, यदि साथ जाता है तो राम का नाम ही सच्ची कमाई है, राम का नाम ही सच्चा धन है, वही जाता है। गोकर्ण जी के लाख समझाने पर अब कहते हैं, आत्मदेव जी कहते हैं कि पुत्र, मुझे मरने का गम नहीं है, क्योंकि जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा ही, मुझे मरने का गम नहीं है। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। कहते तो जाएगा, इसका मुझे गम नहीं है, इसका मुझे डर नहीं है। इतना समझाने के बाद अब कहते हैं
कि फिर भी आखिर संतान तो हमारी है ना, पुत्र तो हमारा है ना, वो आपकी तरह कार्य क्यों नहीं करता, आपका ही तो भाई है ना। तो गोपन जी कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि यदि संग भले का हो तो भला ही होता है, यदि संग बुरे का हो तो बुरा भी होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं संगत का स्वभाव लोहा भी पानी में तैर जाता है। आप एक कील है, लोहा है, लोहे को आप जल में डाल दीजिए वो डूब जाएगी, लेकिन वही लोहा यदि लकड़ी में लगा दिया जाए तो तैर जाता है। तो संगत का स्वभाव लोहा भी पानी में तैर जाता है। तो कहते हैं हमने तो हमेशा संतों का संग किया है, जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया है, लेकिन भाई है तो वो तो हमेशा बुरी का संग तो बुरा ही होगा। तो कहते हैं ठीक है, अब क्या है? कहते हैं पिताजी इस संसार में कोई धनवान नहीं है, सुख आप कहें कि हमारे पुत्र से हमें सुख मिलेगा तो आप सुनिए। देन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोती ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में आप संपत्ति से सुख ढूंढते हो, मनुष्य से सुख ढूंढते हो, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलना है तो राम के नाम से। राम नाम सुखदाई।